हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्री के बारे में। कॉमर्स में ये जो ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता है उसमें कॉमर्स वाले चैप्टर में ही आता है इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है दोस्तों। सो इस फर्स्ट चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में 3 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है कॉमर्स, दूसरा है ट्रेड और थर्ड है इंडस्ट्री। सो हम कॉमन जो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे ही जाते हैं उन्हीं पर वीडियो बना रहे हैं मेनली। देन इसके बाद फिर दूसरे पर भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंडस्ट्री के बारे में हम डेफिनेशन के लिए मैंने दूसरे वीडियोस बनाकर रखे हैं इस चैनल पर, आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। और एक शॉर्ट जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर भी बताई है। सो इंडस्ट्री क्या है? The term industry is defined as the part of business activity which is related with production, processing और fabrication of the product। ठीक है। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री बिजनेस एक्टिविटी का एक पार्ट है। ठीक है, हम जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, उसका एक पार्ट है जो कि जुड़ी हुई है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्शन प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई है। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो या जनरल प्रोडक्ट हो, उसको बनाने के लिए हमें क्या होता है, प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। मतलब किसी एक जगह की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो उस प्रोडक्शन से संबंधित जितने भी प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। ठीक है। या फिर फाइनल प्रोडक्ट का जो फैब्रिकेशन होता है, वो सारी जो प्रोसेसिंग होती है, वो सारा जो पार्ट होता है वो आता है इंडस्ट्री के अंदर। ओके दोस्तों। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब इंडस्ट्री में जो गुड्स होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट का या गुड्स का, तो 2 तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं। मतलब सीधी सी बात है, इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री बिजनेस एक्टिविटी का ही एक पार्ट है जो कि जुड़ा हुआ है प्रोडक्शन प्रोसेसिंग से। ठीक है, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर प्रोड्यूस होती है कोई चीज़, बनती है, मैन्युफैक्चर होती है। ठीक है, हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं ये किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर बनती होगी, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो इंडस्ट्री जो होती है एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसी जगह होती है जो कि जुड़ी होती है प्रोडक्शन प्रोसेसिंग से, या फिर वहाँ पर प्रोडक्ट का फैब्रिकेशन होता है। ठीक है, उसका फाइनल टचअप दिया जाता है। अब हम गुड्स की बात कर रहे हैं। 2 तरह के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? द गुड्स विच इज यूज्ड बाय एक्चुअल कस्टमर आर कंज्यूमर, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड। ठीक है, सिंपल सा है, आसान भाषा में है। द गुड्स विच इज यूज्ड बाय एक्चुअल कस्टमर, किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई चीज़ जब बनती है तो बनने के बाद वो फाइनली कहाँ पर पहुँचती है? मान लीजिए ये कोई इंडस्ट्री है, यहाँ पर ये चीज़ बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है। ठीक है, मैन्युफैक्चर होने के बाद ये होलसेलर के पास जाएगी, फिर ये रिटेलर के पास जाएगी, और रिटेलर से फिर जाएगी कस्टमर के पास। फाइनली कहाँ पहुँची है? कस्टमर के पास। ठीक है। सो कस्टमर जिन गुड्स का यूज़ करता है उसको बोलते हैं कस्टमर गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। नाम से क्लियर है, द गुड विच इज यूज्ड बाय एक्चुअल कस्टमर, जो यूज़ कर रहा है, या कंज्यूमर, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कंज्यूमर गुड्स कौन सा है? तो एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझते हैं। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल है टैबलेट। ठीक है, किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, मान लीजिए सिप्ला है, लिपिन है, या कोई सी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो वहाँ पर टैबलेट्स बनती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कैप्सूल्स बनते हैं, सिरप बनते हैं, इंजेक्शंस बनते हैं, लोशंस बनते हैं, और दूसरे भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस बनते हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर गुड्स। क्योंकि कंज्यूमर इनका यूज़ करता है इन गुड्स का, तो इनको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, टैबलेट आपने देखी है, कैप्सूल देखा हुआ है, सिरप, इंजेक्शन, लोशंस, ये सारे आपने देखे हुए हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं ये सारे कहलाते हैं कंज्यूमर गुड। बहुत ही आसान था। इन शॉर्ट, कंज्यूमर गुड को एक बार फिर से देखते हैं। द गुड्स विच इज यूज्ड बाय एक्चुअल कस्टमर आर कंज्यूमर, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड। ऐसा गुड्स, ऐसा माल या ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि एक्चुअल कस्टमर जो उसको यूज़ करता है उसके कॉन्टेक्ट में आती है, जब वो उनका यूज़ करता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड। जैसे टैबलेट हो गया, ठीक है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर टैबलेट लिखता है, कैप्सूल्स लिखता है, सिरप लिखता है, इंजेक्शन लिखता है, या कोई सा भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन लिखता है, तो लिखने के बाद वो रिटेलर्स के थ्रू कस्टमर तक पहुंचता है, फिर कस्टमर उसका यूज़ करता है। तो वहाँ यही यहाँ पर यही पढ़ रहा है, एक्चुअल कस्टमर जिसका यूज़ करता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है, प्रोड्यूसर गुड्स, ऐसा गुड्स जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। द गुड्स विच इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ऐसा गुड्स या ऐसा प्रोडक्ट जो कि दूसरे अदर गुड्स को बनाने में मदद करे। ठीक है, तो गुड्स विच इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में या बनाने में मदद करे
उसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर गुड्स। दिस इज नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स। एग्जांपल्स की हम बात करें तो सबसे पहला है इंजीनियरिंग कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग। इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सारा होता है प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। मशीन टूल्स, जो भी मशीनें होती हैं उनके जो टूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे टैबलेट मेकिंग मशीन होती है तो उसमें पिस्टन होता है, उसमें वॉल होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, मशीन टूल्स कहलाती है। और फार्मास्यूटिकल मशीनरीज, जैसे कैप्सूल को बनाने के लिए कैप्सूल फिलिंग मशीन, ठीक है, टैबलेट को बनाने के लिए टैबलेट मेकिंग मशीन, फ्राइबिलिटी मशीन, इंडिकेटर्स, ठीक है, डिसोल्यूशन टेस्ट वगैरह, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो फार्मास्यूटिकल मशीनरी के अंदर आती हैं। तो सिंपल प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, वो गुड्स जो कि दूसरे गुड को बनाने में मदद करता है, गुड्स को बनाने में मदद करता है, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में मदद कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। तो इसमें आते हैं इंजीनियरिंग कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए दूसरे प्रोडक्ट या जो इंजीनियर मैन्युफैक्चर करते समय जो बनाते हैं वो सारी चीज़ें, मशीन टूल्स, मशीन के साथ जो टूल्स जुड़े हुए वो, और फार्मास्यूटिकल मशीनरीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्री में जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, तो इंडस्ट्री लगभग 4 तरह की होती है। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, सेकंड है साइज एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, थर्ड है कैपिटल एम्प्लॉयड, और फोर्थ है ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है दोस्तों। सो इन पॉइंट्स को हम नेक्स्ट पार्ट में, ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट था, इसमें पार्ट सेकंड में इन सारे पॉइंट्स को हम डील करेंगे, ठीक है, मतलब अच्छे से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।